हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल नवीन कुमार कौशिक पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बोले थे कि नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊंगा। तो 10th क्लास का मैं सुंदर सा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 वीडियो होगा। आइए अब चीजों को आगे समझना शुरू करते हैं। साथियों, ट्रिग्नोमेट्री शब्द आखिर आया कहाँ से? तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से बना है, जो इस प्रकार है। जिसमें पहला शब्द है ट्राई, जिसका अर्थ होता है 10। दूसरा शब्द है गोनिया, जिसका अर्थ होता है कोण। तीसरा शब्द है मेट्रोन, जिसका अर्थ होता है माप। तो आइए और आगे जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। साथियों, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 2 सुंदर सा वर्ड है, जिसमें पहला है ट्रायंगल। इसका हिंदी होता है त्रिभुज। दूसरा वर्ड है ज्योमेट्री। इसका हिंदी होता है ज्यामिति। ट्रायंगल का कौन सा पार्ट यूज हुआ है? तो राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। इसका हिंदी होता है समकोण त्रिभुज। और ज्योमेट्री का कौन सा पार्ट यूज हुआ है? क्वाड्रेंट। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल का नॉलेज आपको होना चाहिए। नहीं है तो समझिए ध्यान पूर्वक। राइट एंगल ट्रायंगल दोस्तों, ये कोण 90 डिग्री के बराबर होता है और इसके सामने वाली भुजा हाइपोटेनियस यानी कर्ण कहलाएगा। यही भुजा समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। क्यों? क्योंकि बड़ी कोण के सामने वाली भुजा हमेशा बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटा होता है। साथियों, यदि त्रिकोणमिति अनुपात का मान इस एंगल यानी इस न्यून कोण थीटा से निकालेंगे तो इसके सामने वाली जो भुजा उठल्का है दोस्तों, ये परपेंडिकुलर यानी लंब कहलाएगा। और ये जो सुतल्का है दोस्तों, बेस यानी आधार कहलाएगा। ये इसमें देखिए दोस्तों, हर एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में ये कोण तो 90 डिग्री के बराबर है और ये 2 न्यून कोण है। तो यही 2 न्यून कोण से त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाला जाता है। कभी जब इस न्यून कोण से निकालेंगे तो इसके सामने वाली भुजा उठल्का लंब कहलाएगा और सुतल्का आधार, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। और जो एक फिगर पर यदि इस न्यून कोण थीटा से हम त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालते हैं तो इसके सामने वाली भुजा कौन है जी? सुतल्का। ये परपेंडिकुलर यानी लंब कहलाएगा और ये उठल्का आधार और ये कर्ण। अब आइए दोस्तों क्वाड्रेंट के बारे में जानते हैं। यह है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, यह है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, यह है आपका थर्ड और यह है फोर्थ। ये पॉजिटिव वाई अक्ष, पॉजिटिव एक्स अक्ष, निगेटिव एक्स अक्ष और है आपका निगेटिव वाई अक्ष। मूल बिंदु से पॉजिटिव एक्स अक्ष पर कुछ दूरी चलते हैं तो ये कहलाएगी पॉजिटिव एक्स अक्ष,
और मूल बिंदु से पॉजिटिव बाई अक्ष पर कुछ दूरी चलते हैं तो ये कहलाएगी पॉजिटिव बाई अक्ष, और मूल बिंदु से निगेटिव एक्स अक्ष पर कुछ दूरी चलते हैं तो ये कहलाएगी निगेटिव एक्स अक्ष। मूल बिंदु से निगेटिव बाई अक्ष पर कुछ दूरी चलते हैं तो ये कहलाएगी निगेटिव बाई अक्ष। यदि आपको इतनी सी जानकारी होना, यदि आपको पता है तो त्रिकोणमिति आपके मुट्ठी में है, आपसे बाहर नहीं है। आइए दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज के अंदर कुछ रेशियो है दोस्तों, कुछ अजम्पशन है, जिसमें पहला है साइन रेशियो। इसका मतलब होता है साइन थीटा, यानी साइन थीटा साइन रेशियो से ही मिला, और कोसाइन रेशियो से कॉस थीटा मिला, और टेंजेंट रेशियो से टेन थीटा मिला। साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी। यदि इसको हिंदी में लिखना चाहेंगे तो यानी पी से परपेंडिकुलर मतलब लंब बटा कर्ण, और इसको यानी बेस आधार बटा कर्ण, परपेंडिकुलर यानी लंब बटा आधार। देखिए दोस्तों, साइन थीटा का इनवर्स रेसिप्रोकल जो भी कहिए उल्टा होता है कोसेक थीटा, यानी जब साइन थीटा बराबर पी बटा एच तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है जी, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर एच बटा पी, इसको मान को उलट दीजिए। यदि और कॉस थीटा का उल्टा होता है जी सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर बी बटा एच तो कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर एच बटा बी, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। यदि टेन थीटा बराबर पी बटा बी तो कॉट थीटा बराबर बी बटा पी, आधार बटा लंब। मैं आशा करता हूं कि इस चीजों को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध के बारे में चर्चा करते हैं। छोबो त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या क्या एक दूसरे से संबंध है, जानिए। त्रिकोणमितीय अनुपातों का संबंध। पहला संबंध है त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रम संबंध। एकदम बेसिक से जानिए, 0 to हीरो लेवल से पढ़ाएंगे दोस्तों, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी चैप्टर हो। देखिए, पहला रेशियो था साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, और दूसरे साइन थीटा का उल्टा क्या होता है जी, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर एच बटा पी। यदि ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, जो देखिए साइन थीटा बराबर पी बटा एच और कोसेक थीटा बराबर एच बटा पी, गुना में है दोस्तों, तिरछा तिरछी एक बार में कट जाएगा, एक गुना एक एक, तो यहाँ से हमें एक फार्मूला मिला, साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में इसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया करता है। यहाँ से भी एक दो फार्मूला हमको मिलेगा। साइन थीटा बराबर होगा, जब कोसेक थीटा इधर गुना के रूप में है तो उधर जाएगा बराबर के उस ओर,
तो इधर गुना में, तो इधर आएगा तो बटा के रूप में हो जाएगा। कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। अब आइए दोस्तों कॉस थीटा और सेक थीटा के बारे में चर्चा करते हैं। कॉस थीटा बराबर b/h। इसका उल्टा क्या होता है जी, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर h/b। अब ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, कॉस थीटा गुना सेक थीटा। तो कॉस थीटा बराबर b/h और सेक थीटा बराबर h/b। तिरछा तिरछी काट दीजिए एक बात में, 1 गुना 1 1। यहाँ से भी एक फार्मूला प्राप्त हुआ जी कि कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1। अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/सेक थीटा। कैसे, सेक थीटा इधर गुना के रूप में था, बराबर के उस ओर गया, बटा के रूप में हो गया। तो सेक थीटा बराबर भी 1/cos थीटा। ये दोनों फार्मूला कहाँ से मिला, इससे मिला। कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1 होती है। अब आइए तीसरा रेशियो की बात करते हैं। tan थीटा। tan थीटा बराबर p/d। tan थीटा का उल्टा cot थीटा। cot थीटा बराबर b/p। अब ये दोनों को आपस में फिर मल्टीप्लाई कीजिए, tan थीटा गुना cot थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है जी, p/b और cot थीटा बराबर b/p। तिरछा तिरछी एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ से भी एक फार्मूला मिला जी कि tan थीटा गुना cot थीटा बराबर 1 होता है। इससे भी कुछ 2 फार्मूला मिलेगा दोस्तों। tan थीटा गुना cot थीटा बराबर 1। तो tan थीटा बराबर 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। मैं आशा करता हूँ कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रम संबंध बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। आइए त्रिकोणमितीय अनुपातों का भागफल संबंध को देखते हैं साथियों। आपको पता होगा कि tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b लंब बटा आधार। यदि दोनों तरफ ऊपर और नीचे h से भाग दे देते हैं तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगी, देखिए tan थीटा बराबर p/h किसका मान होता है जी, sin थीटा का, और v/h किसका मान होता है, cos थीटा का। तो tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा और tan थीटा का उल्टा क्या होता है जी, cot थीटा। तो tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। तो cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। उलट दीजिए, हो गया। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और पार्ट 2 वीडियो में आगे चर्चा करेंगे एकदम बहुत ही मजेदार तरीके से। आज यहीं तक, धन्यवाद। और यदि हमारे वीडियो से कुछ सीख मिलती है तो कृपया कमेंट कर जरूर बतलाइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, जिससे कि हमारा मनोबल और बढ़े। धन्यवाद।